ओके, सो नंबर वन पे है डोज। मतलब फ्लोरोस्कोपी के डोज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फ्लोरोस्कोपिक डोज, जो कि हम डैप मीटर के थ्रू मेजर करते हैं, और उसका यूनिट क्या है वो भी हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही। अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि फ्लोरोस्कोपी की डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं, या कौन से ऐसे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो कम या ज़्यादा करने से सीधे डोज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर है उसमें एक्सरे ट्यूब ही है, तो एक्सरे ट्यूब में आपका इसी में अंदर कंबाइन है, तो जब भी लिखें तो वो दोनों पैरामीटर ज़रूर लिखिएगा कि एक्सरे ट्यूब में सबसे पहले तो आपकी रोटेटिंग है, स्टेशनरी है, ये तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब ही यूज़ करते हैं। और इसमें केवी और एमए का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। अगेन देखिए, एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखिए कि एक्सरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, मैमोग्राफी हो, या फिर कोई भी एक्सरे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें केवी और एमए का सबसे बड़ा रोल होता है। और केवी और एमए की रेडिएशन डोज या फिर डोज डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है, तो एक्सरे के कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होते बेटा। रीज़न क्या है कि ये बहुत वास्ट वेरिएशन है। मान लीजिए आपने आपके टेक्निकल फीचर्स में सब कुछ अच्छा है, आपने कम टेक्निकल फैक्टर्स नोट किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वही है, ये हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। पे मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत ही 6 महीने से बीमार पेशेंट है, ठीक है, ही और शी इज़ वेरी ऑलमोस्ट यंग, कह सकते हैं 35-40 साल, ठीक है, 30-35-40 साल का है पेशेंट, लेकिन 6 महीने से बीमार है, यानी कि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, उसकी बॉडी की जो टॉलरेंस है वो कम है। और एक पेशेंट है 50 साल, पेशेंट मान लीजिए रूटीन चेकअप के लिए था 45 से 50 साल का, बस ही इज फिजिकली वेरी फिट। सो क्या रेडिएशन डोज इफेक्ट करेगी दोनों में? इसका आंसर, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, खांसी नहीं पर करती, करती है लेकिन बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम। डेफिनेटली, क्योंकि टिश्यूज की जो डेंसिटी है, जो आपकी मसल्स की डेंसिटी है, डेफिनेटली जो, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम फॉर द अटेंडेंस? I think I'm repeating you second or third time. Mostly you coming late. Are you staying in campus? Then where? Sigma. Sigma. Sigma is not within you, Greater Noida, na? You are not coming from Delhi and somewhere else. It is hardly 30 minutes maximum. You have no idea to what is the time for the attender postings? I have an idea because I was hospital for my surgery, my ancestor surgery, and ITS. Whatever is not our concern. You have to come on a time and the punctuality. This is our main concern. Today I'm allowing, but not for the next time. हाँ, सो उसके बारे में, टिश्यूज के बारे में बता रहे थे, तो पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट होता है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं केवी और एमए के ऊपर, ठीक है। केवी, हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है कि पेशेंट की एक तो आपकी हेल्थ की कंडीशंस हो गई, दूसरा एज रिलेटेड, कि भाई एक यंग पेशेंट है या फिर एक मोटा पेशेंट है, मान लीजिए एक 20 साल का पेशेंट या 25 साल का पेशेंट है, बट है वो 100 किलो का, दूसरा पेशेंट 40 साल का है लेकिन है वो मुश्किल से 50-55। तो सीधे सीधे बोले तो पेशेंट की थिकनेस, पेशेंट की जो थिकनेस है वो, या टिश्यू थिकनेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेडिएशन डोज की, क्योंकि रेडिएशन डोज, अगर टिश्यू डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेडिएशन डोज ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कौन सा फैक्टर आपको देना है, केवी देना है या एमए देना है?
तो ऐसे पेशेंट को, जो फैटी पेशेंट होते हैं, जिनको फैट होता है या मोटे होते हैं, उनको हम केवी इंक्रीज कर दें, नॉट एमए। हमें पेनिट्रेशन बढ़ानी है, ठीक है, पेनिट्रेशन बढ़ानी है, ना कि हमें रेडिएशन डोज, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एमए भी बढ़ाना पड़ता है। तो अगेन वही केवी और एमए दोनों, यानी कि केवी और एमए दोनों ही इसके ऊपर रेडिएशन डोज को अफेक्ट डालते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, इसी में मैं बता दूं, एक है मोड, आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, फ्लोरोस्कोपी का मोड, यानी कि अगर आप पल्स मोड यूज कर रहे हो या कंटिन्यूअस मोड यूज कर रहे हो, तो पल्स मोड में रेडिएशन कम जाता है। वहीं वहां पे जहाँ कंटिन्यूअस रेडिएशन देते हैं, अब रेगुलर रेडिएशन दे रहे हैं, वहां पर आपका रेडिएशन बहुत हाई होगा कंटिन्यूअस रेडिएशन में। दूसरा कॉलीमीटर्स का साइज, जो कॉलीमीटर्स हैं, जो एक्सरे बीम का एफओवी है, मान लीजिए पेशेंट को आपको देखनी है सिर्फ राइट किडनी, आपको मान लीजिए पेशेंट की सिर्फ एक राइट किडनी ही देखनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पूरा एब्डोमेन पे आपने खोल रखा है उसको, आपने कितना क्या किया है कि उसको कंप्लीटली ओपन किया हुआ है पूरे एब्डोमेन पे, एफओवी को। तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन जितने की जरूरत है, सिर्फ उतना ही पेशेंट को रेडिएट करें, तो ये भी आपकी रेडिएशन डोज को मिनिमाइज करेगा। तो दैट मीन्स कॉलीमीटर्स इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू रिड्यूस एंड इंक्रीज योर पेशेंट डोज। कॉलीमीटर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्टर्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिल्टर्स भी अगर नहीं होते हैं, विदाउट फिल्टर, विद फिल्टर अगर आप करते हैं तो वो भी डिपेंडेंसी है, तो वो भी रेडिएशन डोज पे इफेक्ट करता है। ग्रिड ग्रिड रेशियो आप कौन सा ले रहे हैं, हाई ग्रिड रेशियो ले रहे हैं तो वहाँ रेडिएशन ज़्यादा होगा, लो ग्रिड रेशियो ले रहे हैं वहाँ पे रेडिएशन कम होगा, और आप ग्रिड यूज ही नहीं कर रहे तो वहाँ पे और कम रेडिएशन होगा। तो ग्रिड्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। दूसरा, इमेज इंटेंसिफायर का जो मटीरियल है, इमेज इंटेंसिफायर में जो आप मटेरियल यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट फॉस्फर, वो भी डिपेंडेंसी है इसमें। और ये तो दूसरी, मतलब एक दूसरी पीपीटी है, इसके अलावा में और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो डिपेंडेंसी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इमेज पैरामीटर्स हैं, आई डोंट नो इमेज पैरामीटर्स है नहीं है आपके उसमें, ये देखिए आपका कन्वर्जन फैक्टर्स, ये दूसरा है आपका इमेज इंटेंसिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि वही है परफॉर्मेंस, वो काम कैसे करता है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो दो उसकी बेसिकली हैं, एक है ब्राइटनेस गेन और दूसरा है कन्वर्जन फैक्टर। तो ब्राइटनेस गेन क्या होता है, सो ब्राइटनेस गेन का मतलब क्या है, आउटपुट ल्यूमिनेंस लेवल, यानी कि जब आप इमेज लेते हैं तो वो फ्लोरोसेंट इमेज दिखती है, तो आप कितनी ब्राइटनेस उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, और ब्राइटनेस कब इंक्रीज होगी, जब आप एमए बढ़ाएंगे, यानी कि पेशेंट का जब आपको एक्सपोजर बढ़ाएंगे, या फिर देखिए दो फैक्टर्स है, या तो आप एक्सपोजर बढ़ाएं या फिर उसमें सेटिंग्स भी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सेटिंग से काम नहीं चलता है, तो हमें क्या करना होता है, एक्सपोजर बढ़ाना होता है कहीं ना कहीं। अगर ब्राइटनेस मान लीजिए एयर एयर इंजेक्टेड या एयर है पेशेंट को, तो वहां पे अगर हमने देखना है पेशेंट की, वो तो एयर तो ब्लैक दिखेगी उसमें कम्प्लीटली, लेकिन अगर हमें और भी कंपोनेंट्स देखने तो कभी कभी हमें ब्राइटनेस को बढ़ानी पड़ती है। तो जब हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो या तो उसके साथ और भी चीज़ें बढ़ती हैं, या तो दो फैक्टर है सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि जैसे आपके टीवी में, अगर या तो जो पुराना टीवी हुआ करते तो उसमें कलर की सेटिंग बटन से करते थे हम, एक बटन हुआ करता था जो ब्राइटनेस, और जैसे आप लोग फोटो को एडिट करते हो तो उसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट के ऑप्शंस होते हैं, उसको गेन और लो करने के लिए, कुछ इसी तरह का होता था ये, आज भी है। दूसरा है कन्वर्जन फैक्टर, द आउटपुट ल्यूमिनेसेंस लेवल ऑफ एन इमेज इन डिवाइडेड बाय इट्स एंट्रेंस एक्सपोजर रेट। वही है जो मैंने अभी पीछे बताया कि आपकी जो ल्यूमिनेसेंसी है वो आपकी एक्सपोजर रेट पे डिपेंड करेगी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्सपोजर रेट, यानी कि जो आपका रेट का मतलब क्या है कि उसमें आपका टाइम भी इंक्लूड हो गया। जहां रेट की हम बात कर रहे हैं कि ये इस रेट से काम करेगा, तो वहां पर आपका टाइम भी इंक्लूड हो रहा है। तो एक्सपोजर रेट क्या है आपका, एंट्रेंस एक्सपोजर, यानी कि आपके एक्सपोजर कैसे इमेज इंटेंसिफायर के अंदर जा रहा है, फास्ट जा रहा है या स्लोली जा रहा है, और अल्टीमेटली ये आपका डिपेंड करेगा एमए के ऊपर।
So it's measure how efficiency an image intensifier converted to the X-ray to light. कन्वर्जन फैक्टर है, बस ये वाली यूनिट याद रखिएगा इसकी कन्वर्जन यूनिट की। ठीक है, ये अक्सर आता है कभी-कभी एग्जाम्स में। कन्वर्जन फैक्टर का क्या है? विद एज ब्राइटनेस गेन लो, पेशेंट डोज हाई। ठीक है, जैसे-जैसे आप ब्राइटनेस को नीचे कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पेशेंट डोज बढ़ रही है, यहाँ देखिए उल्टा है। अब यहाँ पे उल्टा क्यों है? कोई बताएगा? द हायर कन्वर्जन फैक्टर द मोर एफिशिएंट इमेज इंटेंसिफायर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। शायद मैंने उसमें भी बताया था आप लोगों को। अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखें ध्यान से, यहाँ ज़्यादा ईज़िली कंपेयर से दिख रहा है आपको। हुँ, हुँ, एक ही दिखेगा एक्चुअली। देखिए, ये वाली इमेज को ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें ये ब्लैक-ब्लैक दिख रहा है, ये दिख रहा है? लेकिन वहीं पे दूसरी इमेज में ये कहाँ गई? ये, ठीक। इस इमेज को देखिए, ये दोनों एक ही इमेजेस हैं, एक ही पर्सन की इमेजेस हैं। दोनों की इमेज में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? एम आई ऑडिबल ना? मुझे लगा कि शायद एम आई ऑडिबल? यस मैम। हुँ। यस मैम। हाँ, तो बताइए दोनों इमेजेस में क्या फ़र्क है? इस इमेज में और इस इमेज में क्या फ़र्क है? ये ऑलमोस्ट सेम ही पेशेंट की इमेजेस हैं, अगर बोल देखा जाए तो। इस इमेज में देखो और इस इमेज में देखो। कोई बता सकता है? चलो यहाँ से छोड़ो, मैं यहाँ इसमें ये देखिए, ये वाली इमेज। देखिए फ्लोरोस्कोपी की इमेज में ये इमेज दिख रही है आपको? यहाँ पे आप देखोगे जो कंट्रास्ट मीडिया है, यानी कि जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत हाई है। एक तो आपका कंट्रास्ट मीडिया हो गया, या आप पीछे देखोगे स्पाइन, ठीक है? स्पाइन, बोन्स देखोगे, ये बोन्स दिख रही हैं? ये आपको ब्राइट दिखेंगी। यानी कि ब्राइट दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स-रे इमेजेस हैं। ये कौन-सी इमेजेस है? ये एक्स-रे इमेजेस हैं आपकी ये एक्स-रे इमेज है। ये देखिए। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है? दोनों इमेजेस में फ़र्क देखिए, यस मैम। दोनों इमेजेस में फ़र्क देखिए। सो ये जो इमेज है,
ये एक दूसरे की ऑपोजिट इमेज है। फ्लोरोस्कोपी में वो वही बात कर रहे हैं कि फ्लोरोस्कोपी में आप यहाँ देखोगे बोन भी ब्लैक दिख रहा है, सारा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये देखिए ये सब ब्लैक मार्जिन दिख रहा है। यानी कि जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स है, यानी कि जो हाई डेंसिटी मटेरियल है, वो आपको फ्लोरोस्कोपी में, लाइव फ्लोरोस्कोपी की बात कर रहे हैं हम, जो लाइव फ्लोरोस्कोपी है इमेज इंटेंसिफायर में ब्लैक दिखेंगे, क्योंकि वो एक्सरे काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो दे कन्वर्ट द एक्सरे लाइट इनटू द सिग्नल, वो लाइट को फोटॉन्स में चेंज कर रहा है। देन जितना ये ब्लैक होगा दैट मीन्स ये उतनी ही हाई डेंसिटी है। यहाँ पर अब स्पाइन को देखो, पेल्विस एंड अदर बोन पार्टिकल पार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको सब ब्राइट दिखेगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा ब्राइट होगा। तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट इमेजेस है। तो ये जो इमेज होती है इस तरह की, ये वेसल्स भी कभी कभी आपको ब्लैक दिखेंगी। तो वेसल्स भी ब्लैक दिखने का मतलब क्या है कि वो आपकी इमेज इंटेंसिफायर की इमेज है, और ये एक्सरे की इमेज है। अब ये कहें कि एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर में क्या फ़र्क है, कि इमेज इंटेंसिफायर में आप सिर्फ लाइव इमेज देख सकते हो, ये डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की है तो हम इसको सेव कर सकते हैं। ये एक्सपोज्ड फिल्म है, पेशेंट को एक्सपोज करके हमने उसकी फिल्म ले ली है। यानी कि यहाँ पे हम एक्सरे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इमेज कन्वर्ट में, ये इनडायरेक्ट एक्सरे है, ये डायरेक्ट एक्सरे है, ये इनडायरेक्ट एक्सरे है। यानी कि पहले यहाँ लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हुई, देन सिग्नल्स के थ्रू फोटोन के थ्रू ये इमेजेस बना रहा है ब्लैक। तो फ्लोरोस्कोपी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, या डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी जो होती है या एंजियोग्राफी होती है अंडर फ्लोरोस्कोपी, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये जो ब्राइट ब्राइट दिख रहा है ना आपको, ये वही है ब्राइटनेस गेन। अब ये समझ में आया कौन सा फ्लोरोस्कोपी का, कि फ्लोरोस्कोपी की जो इमेजेस होती हैं वो मोस्टली, अब एक तो गोल होंगी, दिख रही है गोल होती हैं क्योंकि इमेज इंटेंसिफायर की वजह से। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये इमेजेस दिख रही हैं, ये देखिए स्कल आपको ब्लैक दिखेगा, बोन्स आपको ब्लैक दिखेगी, इम्प्लांट डाला जा रहा है पेशेंट के। लेकिन ये इमेज एक्सरे की है, यहाँ देखिए आपकी सर्वाइकल ब्राइट दिख रही है, यहाँ पे ब्लैक दिख रही है, क्योंकि ये अंडर फ्लोरोस्कोपी की लाइव इमेज है और ये एक्सरे की इमेज है, यानी कि एक्सरे शूट किया गया पेशेंट का। तो ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, कि आप लोग को एटलीस्ट कन्वर्ट करना या कन्वर्जन करना आना चाहिए। नेक्स्ट और देखती हूँ उसमें और क्या चीज़ है कि जो आप लोगों को बताना है। ऑलमोस्ट यही सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा तो कुछ और बचा नहीं है। यही पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आपके फ्लोरोस्कोपी के पैरामीटर्स हो गए, सीटी का हो गया, और कौन सा बचा है बेटा, मेमोग्राफी और एक्सरे। यस मैम। मेमोग्राफी का मैंने आप लोगों को वो बताया था, मेन ग्लैंडुलर डोज और एवरेज ग्लैंडुलर डोज बताया था आपने। अच्छा, मीन ग्लैंडुलर डोज, ठीक है। इसमें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेमोग्राफी, देखिए मेमोग्राफी की जो रेडिएशन डोज होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, बहुत हाई रेडिएशन डोज होती है उसमें। इसलिए एक तो मेमोग्राफी में क्या है कि आप मेमोग्राफी की मेमोग्राफी कभी भी नॉर्मल लोगों के हम लोग नहीं करते। ठीक है, दूसरा 35 ईयर्स से नीचे लोगों का नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यह है क्योंकि 35 और इवन 40 ईयर्स पे ही करते हैं। मेनली क्या है, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे फर्टाइल होता है। ठीक है, हम फर्टाइल एज में नहीं करते, क्योंकि रेडिएशन रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें। तो मेमोग्राफी के लिए ऑल्टरनेटिव हम ऑप्शंस क्या है, या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का,
या तो अल्ट्रासाउंड करेंगे या फिर एमआरआई। आज के ज़माने में लोग थोड़ा और इस चीज़ को लेके अवेयर हो गए हैं, तो क्या करते हैं कि भाई ठीक है एमआरआई कर देते हैं डायरेक्टली। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है कि एमआरआई में आपकी मैमोग्राफी की कुछ चीज़ें आती नहीं है। मान लीजिए जैसे कैल्सिफिकेशन है, तो कैल्सिफिकेशन इज़ नॉट विजिबल इन एमआरआई। इसका मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा मैं इधर काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ। चलो मैमोग्राफी का कल ही स्टार्ट करते हैं, मैं देखती हूँ मिल जाए तो। नेक्स्ट क्लास में ही बताती हूँ बेटा, मेरा इसका मैमोग्राफी और एक्सरे का मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊँगी, अब दोनों को एक साथ ही बताऊँगी। हाँ मैम, उसमें CR, DR एंड कन्वेंशनल रेडियोग्राफी मेंशन। बेटा वो एक ही चीज़ है। देखिए जो सीआर और डीआर है, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। देखिए मैंने एक तो कॉमन चीज़ है जो सब में कॉमन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ बिल्कुल सब में कॉमन होगी। चाहे एक्स-रे रिलेटेड की अगर हम बात करें, वो क्या-क्या कॉमन होगी कि एक तो इसका एमए और एक केवी। कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल सबके लिए कॉमन होंगी। आपका सीटी हो गया, एक सीटी, एक्स-रे, मैमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, ये सबके लिए कॉमन होगा कि एमए और केवी से रेडिएशन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा घटता-बढ़ता है। ये इसका स्पेशल पैरामीटर है। अगर आप एमए बढ़ाएँगे तो डायरेक्टली रेडिएशन डोज़ बढ़ेगी, केवी घटाएँगे, बढ़ाएँगे, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी तो भी रेडिएशन डोज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर पेशेंट थिकनेस, आपकी इन्वेस्टिगेशन कौन-से टाइप की है। मान लीजिए हम सीटी में बात कर रहे हैं, ठीक है? या फिर एक्स-रे में बात कर रहे हैं, पेशेंट आता है उसका कुछ कंट्रास्ट स्टडी होनी है, तो कंट्रास्ट स्टडी उसकी हम बार-बार स्टडी करेंगे, तो उसमें रेडिएशन डोज़ बढ़ जाएगी उसकी। नॉर्मल एक्स-रे कर रहे हैं उसमें नहीं बढ़ेगी। सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में क्या है एनसीसीटी कर रहे हैं, एक बार रेडिएशन दे इट्स ओके, लेकिन आप डबल रेडिएशन दे रहे हैं उसको तो रेडिएशन डोज़ बढ़ जाएगी पेशेंट की। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका परफेक्ट कॉम्बिने कोई 100% कोई किसी बुक में ये नहीं मिलेगा कि दीज पैरामीटर दे आर फिक्स्ड टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डोज। सिर्फ 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं हमारे केवी और एमए जिसका हम श्योर हैं, इसके घटाने बढ़ाने पे रेडिएशन डोज घटेगा बढ़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर हो गए आपके, पेशेंट कंडीशंस हो गई, पेशेंट की थिकनेस हो गई, सॉफ्ट टिश्यू हो गए, पेशेंट का बॉडी साइज़ हो गया, आप एब्डोमेन का कर रहे हैं या हेड का कर रहे हैं या रिस्ट का कर रहे हैं, तो भी रेडिएशन डोज़ अफ़ेक्ट करेगी। लेकिन हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल की ही बारे में बात करेंगे। हमने पेशेंट को तो ले ही नहीं रहे हम यहाँ पे, ठीक है? पेशेंट को हम कंसीडर कर ही नहीं रहे यहाँ। हम तो टेक्निकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे सीटी की बात करें, अगर सीटी में 64 स्लाइस की मशीन है, तो 64 स्लाइस की मशीन कौन से वेंडर की है? इस पे भी रेडिएशन डोज़ आपकी मैटर करेगी। मान लीजिए 64 स्लाइस मशीन है, जीई की है, सीमेंस की है, और भी कंपनीज़ कई बना रहे हैं। ठीक है, फिलिप्स हो गई। तो इन सब के रेडिएशन डोज़ में वेरिएशन होगा। तो रेडिएशन डोज़ पैरामीटर कभी भी फिक्स्ड नहीं होते, ये हमेशा याद रखिएगा। ये नंबर 1 वेंडर टू वेंडर चेंज होते हैं। वेंडर बोले तो आपकी सिटी कंपनी या मशीन कंपनी। दूसरा विदिन आपने मान लीजिए आपके यहाँ सीमेंस की ही मशीन्स हैं या जीई की मशीन है। एक मशीन आपके 64 स्लाइस की मशीन है, एक मशीन आपकी सिटी की 128 स्लाइस की मशीन है। वहाँ पर भी आपका डोज़ पैरामीटर बदल जाएँगे फ़ौरन। तो आपकी मशीन के स्पेसिफ़िकेशन भी आपके रेडिएशन डोज़ को अफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा टेक्निकल स्किल, आपका काम करने का तरीका कैसा है? आप पेशेंट का सीटी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया उसका एफओवी एब्डोमेन कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया पूरा एफओवी ले लिया। तो अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, पेशेंट को रेडिएशन डोज़ बढ़ रही है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। भई अगर आप बचा सकते हो तो पेशेंट के जितने टिश्यूज़ को आप बचा सकते हो उतने टिश्यूज़ को कवर्ड कर दो, वो भी है। तो लॉट्स ऑफ मैनी पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर दे अफेक्ट द रेडिएशन डोज़। बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक, ओके। Okay, ma'am.